नहीं हुआ है। मैं बहुत ज़लील हुई हूँ। मैं पैदल इतने किलोमीटर 10-10 किलोमीटर मैं पैदल अपना बैग उठा के, अपना सारा सामान उठा के अकेले कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। स्टिल हेयर नॉट ओपन द रोड प्रॉपरली। या आई नो राना, मगर यहाँ पे ऐसे ही है। मैं खुद देख चुकी हूँ कि जो हाल है ना यूएई में, सब कुछ डूबा हुआ है। थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उस दिन दुबई में इसमें यूएई में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, ठीक है। जिस दिन मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उसकी वजह से मेरी जो ट्रांजिट था 20 घंटे का, मैंने वो भी वहाँ गुजारा है एयरपोर्ट पे। 20 घंटे का ट्रांजिट गुजारा, और ट्रांजिट गुजारने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ से जाएं, होटल करवाएं, कहीं और जाएं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते आप यहाँ पे बैठें, आप लोगों का टिकट कैंसिल हो चुका है। हमने कहा हमें ऑनलाइन कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा, हमें कोई मेल नहीं आई है, हमारी टिकट कैंसिल हुई है। तो उन्होंने एयर अरेबिया के ऑफिस को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं आ सकते। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और वहाँ हम लोग सब एयरपोर्ट पे नीचे बैठे हुए थे। अंदर भी सब बारिश आई हुई थी, इतनी तूफ़ानी बारिश थी, तो हम लोग सब वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे। मैं अपना बैग पकड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो पुलिस ने वहाँ से भी हटा दिया कि आप लोग यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते हो। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो एयरपोर्ट के करीब जो एयरपोर्ट होटल है वो करवाया, वो भी फुल था, वहाँ पे भी बैठने की जगह नहीं मिली। और उन लोगों ने 1000 दिरहम लिया है सबसे, इतना एक मतलब 4-4 घंटे के लिए भी रूम दिया उन्होंने, लेकिन इतना उन लोगों ने चार्ज किया है। किसी को भी मतलब ऐसा 22 घंटे के लिए रूम नहीं मिला है किसी को भी। और औरतें, बच्चे, छोटे बच्चे वहाँ पे होटल के फर्श पे सब लेटे हुए थे। अचानक सब फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। फिर ऐसे हुआ, इन्होंने नेक्स्ट शेड्यूल कर दी हमारी फ़्लाइट, फिर उन्होंने वो भी कैंसिल कर दी। फिर हम लोगों ने एक दिन जैसे तैसे गुजारा वहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम दोबारा एयरपोर्ट गए तब भी उन्होंने अगेन हमारी फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दी है। मेरे साथ और भी बहुत लोग थे जो मैंने देखा है ज़लील हो रहे थे एयरपोर्ट पे, पैदल जा रहे थे। सिर्फ मैं नहीं हूँ यहाँ पे, और भी बहुत लोग हैं जो ज़लील हो रहे हैं। और मैं कुछ ज़्यादा ही हो रही हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही थी अपनी स्टडी के लिए, और मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी था। मेरा एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, तो मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था। और आज तक मुझे टिकट अभी तक नहीं मिली है, मेरी टिकट रीशेड्यूल नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से, मेरी जो वही टिकट थी उसी पे मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 21 को पाकिस्तान वापस चले जाना है। लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़लील हो रही हूँ, यकीन करो, इतना ज़लील आज तक मैं नहीं हुई। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ भी नहीं हूँ, मेरे साथ मामा नहीं है, मेरे साथ भाई नहीं है। मैंने सोचा क्या हो जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं रशिया चली जाऊँगी, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूएई में फंस जाऊँगी और इतना बुरा फंस जाऊँगी कि मैं 5 दिन यहाँ पे ज़लील होती रहूँगी पैदल, कभी कहीं। और यकीन करो, मैं यूएई की करेंसी भी नहीं लेके आई। आज मैं व्लॉग लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि मैं किस तरह वहाँ से, मैं बहुत खुश आई हूँ नेपाल से। और मैंने जाना था 2 दिन के बाद वापस, कोई फ़्लाइट नहीं मिली। ने बहुत तंग किया, सब लोगों ने बहुत तंग किया, एयर अरेबिया ने बहुत तंग किया है और अभी भी बहुत तंग कर रहे हैं। अगेन रीशेड्यूल, और मैंने कहा कि हमने कैंसिल करवानी है, आप हमें रिफ़ंड कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ रिफ़ंड भी नहीं किया है कि हम किसी और एयरलाइन पे ट्रैवल करें, उन्होंने रिफ़ंड भी नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। जस्ट हमारी फ़्लाइट चुप करके 3 दफ़ा कैंसिल कर दी है। और मैं अगेन वेट कर रही हूँ कि क्या पता मैं आज भी जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती वापस। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक ही दफ़ा बताऊँगी। वेटिंग फॉर योर व्लॉग। गाइस, व्लॉग्स तभी नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास यहाँ की सिम नहीं है, मेरे पास यूएई की सिम नहीं है, क्योंकि मैं इस माइंड से आई भी नहीं थी कि मैं यूएई में रहूँगी। तो मैंने यहाँ की सिम नहीं ली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जब होटल में, जैसे मैं किसी होटल आती हूँ वो भी फुल होता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, आपको चेकआउट करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो वहाँ से मैं चेकआउट करती हूँ। फिर मैं कोई और पैदल ढूंढ रही हूँ कहीं होटल, मेरे पास यहाँ का नंबर नहीं है, तो मैं करीम इन ड्राइव भी नहीं करवा सकती। तो मैं गई, सिम लेने के लिए गई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, आपके पास पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको सिम मिलेगी। ऐसे हम आपको सिम भी नहीं दे सकते। तो जितना मैं यहाँ पे ज़लील हो रही हूँ, मैं कभी आइंदा ट्रैवल नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। एक तो विदाउट फैमिली भी नहीं, और यहाँ पे जो लोग हैं
अकेली लड़की को पता नहीं किस किस नज़र से देखते हैं, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो मैं जस्ट इसी टेंशन में थी। मैं 24 घंटे में जब भी मुझे